नमस्कार, जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। आप सभी का ऑलिव बोर्ड एसएससी एंड रेलवे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोनू कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस जो है एसएससी के द्वारा आया है, वो क्या नोटिस है उसके बारे में जानते हैं। बेसिकली ये नोटिस जो आया है वो पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर आया है कि आप पोस्ट प्रेफरेंस कब फिल करना है और कैसे फिल करना है, किन बातों का ध्यान रखना, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस नोटिस के बारे में बात करते हैं कि नोटिस आया क्या है। ये एसएससी के द्वारा नोटिस दिया गया है और सीजीएल 2022 एग्जाम को लेकर दिया गया है। The candidate may please refer to the notice of CGL exam 2022 published by the commission on its website on 17/9/2022। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड सीजीएल जो है वो कंडक्ट कराया गया था 1/12/22 से लेकर 13/12 है ना 22 तक। कंप्यूटर बेस्ड मोड में कराया गया था। रिजल्ट ऑफ टीयर 1 वाज डिक्लेयर्ड 9 फरवरी को 2023 को। ठीक है, टीयर 2 का एग्जाम आपका हो चुका है, रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन उससे पहले यहां पर अब जो है वो बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट यानी कि टीयर 2, क्योंकि वो फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, और जो डीवी करवाएगा वो डिपार्टमेंट ही करवाएगा आपका इस बार। तो अब यहां पर क्या है कि बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, इससे पहले ऑप्शन कम प्रेफरेंसेस फॉर पोस्ट डिपार्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय दोज कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन टीयर 2 एग्जामिनेशन। अब जो व्यक्ति जो एस्पिरेंट यहां पर टीयर 2 का एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उन सभी को एक निर्धारित समय के अनुसार जो यहां पर डेट दिया गया है उस डेट के अनुसार आपको पोस्ट प्रेफरेंस अपना फिल करना है। अकॉर्डिंगली ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन टीयर 2 आर एडवाइज्ड टू सबमिट देयर ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर पोस्ट डिपार्टमेंट फॉर सीजीएल 2022 थ्रू देयर रेस्पेक्टिव कैंडिडेट लॉगिन on the website of SSC, that is ssc.nic.in, wherein a tab for submission of option cum preference for post will be activated, which will remain active during the period of 27/4/2023 से लेकर 1/5/2023। मैं यहां पर हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा जरा सा यहां पर, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। यहां पर क्या लिखा हुआ है, जो आपको ऑप्शन कम प्रेफरेंस भरना है अपने कैंडिडेट लॉगिन से, यानी कि जब आप आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हो एसएससी के वेबसाइट से, ठीक है, कहां पर ssc.nic.in पे, वहां पर आपको प्रेफरेंस बोलना है, क्योंकि उसके लिए एक टैब जो है उस सबमिशन के लिए आपको दिखेगा जहां पर आपको जाकर अपने प्रेफरेंस को फिल करना है। और ये कब से कब तक करना है, ये करना है 27 अप्रैल 2023 से लेकर 1 मई 2023। अब ये डेट जो है ये आपका सीजीएल टीयर 1 का एप्लीकेशन भी चल रहा है, तो साइट क्रैश करने का, स्लो चलने का संभावना बहुत बनता है। तो सभी लोग ध्यान से फिल कर लो, 1-2 दिन का समय अभी अपने आप को दो, ताकि आप उसके बारे में थोड़ा सोच लो कि कौन सा प्रेफरेंस मैं भरूं, है ना, क्या मुझे चाहिए, क्या पोस्ट चाहिए हमें, उसके अकॉर्डिंग स्टेट वाइज चीजें समझ के उसके बाद ही फिल करना। जल्दीबाजी में गलती मत करना, क्योंकि जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आप सोचते हैं कि मुझे मनचाहा स्टेट नहीं मिला, मुझे मनचाहा पोस्ट नहीं मिला, या जो भी चीजें हैं, थोड़ा सा सोच लो, 1-2 दिन का समय लो, सोच कर और उसके बाद फिल करो। 27 अप्रैल 2023 से लेकर 1 मई 2023 तक ये आपका विंडो ओपन रहेगा, आपको फिल करना है, ठीक है। चलिए, कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट द ऑप्शन कम प्रेफरेंस कैन बी रिवाइज्ड ओनली ड्यूरिंग द एफोर्सेड, जो पीरियड कहा गया है, जो डेट दिया गया है उसी में आप रिवाइज कर सकते हैं। मान लो आपने फिल किया लेकिन आपको लगता है नहीं मैं चेंज करना चाहता हूं, तो 1 मई से पहले चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आप नहीं कर पाइएगा, ठीक है। Candidate who fail to exercise their option cum preference during the aforesaid period shall not be given any further opportunity for submission of preference। अब यहां पर अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका कैंडिडेचर वहीं पर कैंसिल हो सकता है। आप दोबारा, आपको मौका नहीं दिया जाएगा कि आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस को फिल करें, तो वो कैंसिल होने की संभावना पूरी यहां पर दे दी गई है। Therefore, the candidate who have appeared in tier 2 are required to mandatory exercise their option cum preferences for consideration of their candidature in the final merit list, final selection in CGL 2022। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप फिल कर लीजिए, जो डेट दिया गया है उसमें आप फिल कर लेंगे। PWD candidates must ensure that they give preference for only those posts which are identified as suitable for their disabilities। जो PWD वाले कैंडिडेट हैं वो वही पोस्ट को फिल करेंगे जिनके लिए वहां पर मेंशन कर दिया गया है कि डिसेबिलिटी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो सिर्फ इस पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं, तो आप उसी के लिए प्रेफरेंस अपना डालिएगा, ठीक है। Allocation of post will be made as per provision of notice of examination on the basis of merit cum preference of post, है ना, merit cum preference of post के मुताबिक जो है वो यहां पर पोस्ट का एलोकेशन किया जाएगा, ठीक है। इट इज रीटेटेड दैट, यहां पर फिर से बोला जा रहा है आप लोगों को कि कैंडिडेट्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द एक्सरसाइज ऑफ। अगर आप यहां पर फिर से ये रिमाइंडर दे रहा है एसएससी कि बेटा सुन लो, अगर आपने इस
पीरियड में फिल नहीं किया तो आगे आपको मौका नहीं दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर इंटरटेन नहीं किया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर 2023 में एग्जाम देना, फिर से चीजें करना, ठीक है। तो अब यहां पर दिक्कत क्या आती है, आप तो सभी सभी लोग फिल कर लीजिएगा। अब यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट आपने देखा होगा रिपीटर्स होते हैं जो एग्जाम देते रहते हैं, मतलब 2020 भी दिया, फिर 21 भी देंगे, फिर 22 भी देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी गलती यहां भी होती है, वो मनचाहा पोस्ट या होम स्टेट को वो नहीं ले पाते हैं, इस वजह से वो बार बार एग्जाम देते हैं कि मुझे होम स्टेट मिल जाए। और सबसे बड़ा प्रेफरेंस अभी क्या है, होम स्टेट है। तो स्टेट को ध्यान में रखते हुए फिल कीजिएगा। नंबर ऑफ सीट्स कितने स्टेट में मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, कितने नंबर बनना है आपके, सारी चीजों को दिमाग में रखकर फिल करिएगा। गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। मान लो कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि चाहते होंगे कि मुझे दिल्ली मिल जाए, मैं दिल्ली में रहूं, जैसे सीएसएस वगैरह का पोस्ट है, वो दिल्ली में ही रहना आपको, है ना। तो उस हिसाब से फिल कर लीजिएगा कितने नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, नहीं है, ठीक है। एमईए चाहिए आपको, एमईए में आपको जाना है ना, एएसओ इन एमईए। तो भैया आपकी प्रेफरेंस है, आप दिल्ली में रहना चाहते हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं, बहुत चीजें होती है, वो सारे बात सोच लो, होम टाउन के बारे में, है ना, पोस्ट के बारे में, क्या रहेगा नहीं रहेगा, आप घर रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, आप इंडिया से बाहर जाना चाह रहे हैं, तो बहुत चीजें हैं, बहुत सारा फैक्टर है, सब सोच लो, लोगों से डिस्कस कर लो, अपने माता पिता से डिस्कस कर लो, अपने गुरु से डिस्कस कर लो, सारी चीजें, उसके बाद फिल करो। 1-2 दिन का समय ले लो, ठीक है। क्योंकि टीयर 1 का भी एप्लीकेशन चल रहा है 2023 का, तो थोड़ा सा ध्यान समझ कर, बूझ कर, अपने घर वालों के साथ डिस्कस कर कर, अपने कलीग्स के साथ डिस्कस कर कर, अपने गुरु के साथ डिस्कस कर लो, और उसके बाद फिल करो, गलती मत करना, ठीक है। और जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी पोस्टेड है और वो भी फिल कर रहे हैं, तो उनके बारे में ये है कि आप सभी लोग फिल कीजिएगा ध्यान से, ठीक है। क्योंकि आप इसीलिए फिल किए हैं क्योंकि आपको होम स्टेट चाहिए या फिर कुछ बेटरमेंट के लिए आप देख रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी पोस्टेड हैं और कुछ बेटरमेंट के लिए अगर ही आप एग्जाम दिए हैं, या फिर आपको होम स्टेट मिल जाए इसीलिए आपने एग्जाम दिया है, तो प्रेफरेंस ध्यान से देना, ताकि आगे फिर अगले साल आपको एग्जाम ना देना पड़े, ठीक है। क्योंकि वो क्या होता है, सीट वेस्ट होता है चीजें। तो एक बार ध्यान से सोच समझ कर आप लोग फिल कर लीजिए। यही इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी, और जो यहां पर डेट दिया गया है उस डेट में ही बेटा फिल कर लीजिएगा सभी विद्यार्थी ध्यान से। अगर नहीं करोगे तो फिर बाद में मौका नहीं दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। 27 अप्रैल 2023 से लेकर 1 मई 2023 तक। बाकी कहीं कंफ्यूजन हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो इस कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, आपको रिप्लाई वहीं पर मैं आकर दे दूंगा, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करो, 23 की तैयारी करो, और 22 में, है ना, रिजल्ट का वेट करते हैं। बाकी पोस्ट प्रेफरेंस आप अच्छे तरीके से भर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।